सभी को गुड आफ्टरनून। हम सभी आज की अपनी इस कक्षा में गोदोहनम के तृतीय दृश्य को देखेंगे। पहले से हम लोग पाठ को पढ़ रहे हैं, तो गोदोहनम के तृतीय दृश्य वहां लिखा हुआ है कि चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के, भूत्वा है ना, त्वा प्रत्यय से, अंगुलीषु गणयन, अंगुलियों पर अपने गणना करता है, गिनती कर रहा है। अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी, 300 लीटर दूध, पयांसी पय अर्थात दूध से यहाँ तात्पर्य है कि 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्स्य से, लप्से अनेन तु इसके द्वारा तो अत्यधिक धन हम प्राप्त कर सकते हैं। नंदिनी दृष्टवा, गाय की तरफ देख करके, नंदिनी गाय का नाम था, तो गाय को देखते हुए या देखकर, नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, नंदिनी तो कृपया तु अहम धनिकम भविष्यामि, हे नंदिनी यदि तुम्हारी कृपा होगी तो मैं अत्यधिक धनी हो जाऊंगा। तव कृपया तु अहम धनिक भविष्यामि, प्रसन्न सा धेनु बहु सेवाम करो, प्रसन्न होकर के वह गाय की अत्यधिक सेवा करता है। आपको भी जिससे थोड़ा लाभ की उम्मीद हो जाती है तो हम स्वार्थ बस उसकी प्रशंसा में, सेवा में लग जाते हैं ना। जैसे आपको अगर लग जाए कि कोई आ गए हैं और उनसे कुछ धन उपार्जन होने वाला है, तो आप देखिए उनकी सेवा में लग जाएंगे। और कोई घर आ गया और आप पहले से जानते हैं कि इनसे कुछ मिलने वाला है नहीं, तो बस किसी तरह से पानी रख दिया गया, फिर वो पिए कि नहीं पिए, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उससे मतलब नहीं। तो यहाँ भी वही स्वार्थ काम कर रहा है। तो स्वार्थ बस वह क्या करता है, गाय की अत्यधिक सेवा में लग जाता है। स प्रसन्न धेनो बहु सेवाम करोति, उसकी खूब सेवा करने लगता है कि भाई जितना इसको प्रसन्न रखेंगे दूध उतना ज्यादा मिलेगा। चंदन चिंतयति, सोचता, मासांति एवं दुग्ध से आवश्यकता बहुत, 1 महीने बाद यानी महीने के अंत में दूध की व्यवस्था करनी है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दूध को दूहूंगा तो वह दूध सुरक्षित तो रहेगा। 300 लीटर दूध देना है, सोचो वो क्या क्या सोच रहा है अपने हिसाब से। तो वह सोच रहा है कि यदि हम प्रतिदिन दूध निकाल करके, गाय से दूध दूह करके सुरक्षित तो रख नहीं पाएंगे, इतना दिन तो वह रह नहीं पाए। तो इदानीम किम कर्माणि, तब हमें क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासांते एव पूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, है ना। भवतु नाम मासांते एव, यानी उसके नाम पर महीने के अंत में ही संपूर्णतया पूरी तरह से दुग्ध दोहनम करोगे, है ना। रोज खूब खिलाएंगे, खूब सेवा करेंगे और रोज दूध इकट्ठा होते चला जाएगा। रोज रोज कौन दूहे भाई, अगर एक दिन में 3 लीटर दे रही है तो उसके हिसाब से हम अपना इकट्ठे दूह लेंगे। अब 3 लीटर देती है कि 20 लीटर देती है, अब तो वही जानता है। तो वो सोच रहा है कि प्रतिदिन इससे कौन दूध निकाले, और दूध हम रखेंगे कहाँ, और उस समय तो पता नहीं फ्रिज का भी जमाना नहीं था, है ना, कि फ्रिज में आप स्टोर करके रख देंगे। अब यही सोच करके वो छोड़ देता है कि महीने के अंत में हम दूध दूहेंगे। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीता, इसी क्रम में 7 दिन बीत गए, धीरे धीरे करके सेवा भी खूब कर रहा है। शाम सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वहां आती है।
क्योंकि वह तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी, तो 1 सप्ताह के बाद वह आ जाती। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करते हुए, स्वामीन प्रत्यागता अहम, है ना, प्रति आगता अहम, मैं यहाँ आ गई हूं, आस्वादय प्रसादम, इस प्रसाद का आप आस्वादन करें, यानी इसको ग्रहण करें। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन क्या करता है, उन लड्डुओं को खाते हुए बोलता है, खादति वदति च, खाते हुए खा भी रहा है और बोल भी रहा है। आपकी भी ऐसी आदत है, आप जैसे ही विद्यालय से जाते हैं या कहीं से भी आते हैं, खाते रहते हैं बोलते रहते हैं, खाते रहते हैं बोलते रहते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं, जैसे लगता है कि कितनी जल्दी से हम एक दूसरे से शेयर कर लें, बता दें कि आज क्या क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, तो बस में क्या हुआ, तो मम्मी उसके साथ ऐसा हो गया, तो मम्मी वो मेरा फ्रेंड ऐसे बोल रहा था, तमाम तरह की बात। कभी कभी मम्मी नाराज भी हो जाती है, बोलती है रुको पहले खा लो फिर बोलना। तो इसी तरह से चंदन के अंदर भी उत्सुकता है, वह अपनी सारी बातों को मल्लिका के साथ शेयर करना चाहता है। तो चंदन फिर बोलता है, मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, हे मल्लिका तुम्हारी यात्रा सफल तो हुई ना, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, है ना, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ से क्या कि कृपा से सब अच्छे से बीत गया ना, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, है ना, काशी विश्वनाथ की कृपा से सब क्या हो गया, अच्छे से बताता हूँ, निवेदयामि बताता हूँ, है ना। और उसको बोल भी रहा है कि सब अच्छे से बीत भी गया होगा। देखो कोई आ भी रहा है, ठीक। तो मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं हाँ ऐसा ही, धर्म यात्रा रिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रिय और क्या हो सकता है। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा, बाप रे, अब तो मोदी जी और बड़ा बना दिए हैं उसको, कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगा। वाह, पहले तो गली गली जाना पड़ता था, अब तो एकदम बिल्कुल विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिए हैं, कितना विशाल हो गया है, बिल्कुल स्थान ही स्थान, पूरा स्पेस ही स्पेस है। तो चंदन ग्राम प्रमुखे गृहे, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव माशांते भविष्य। देखो चंदन भी रोक नहीं पा रहा, बात बता ही रहा, कह रहा है कि गांव के प्रमुख के घर में महीने के अंत में एक महोत्सव होने जा रहा है, होने वाला है। तत्र त्रिशत सेटकमितम दुग्ध अस्माभि दातव्यम अस्ति, तो वहां पर हम लोगों को 300 दूध देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, एतावन मात्रम, एतावत, एतावन मात्रम यानी इतनी मात्रा में, दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन इतनी मात्रा में हम लोग दूध पाएंगे कहां से, 300 लीटर दूध। तो चंदन विचारे मल्लिके, सोचो कितनी बड़ी बात है, हम लोग को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेत तत्सुरक्षितम न तिष्ठति, हम लोग प्रतिदिन अगर दूध को दूह लेंगे तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। थोड़ा विचार करो, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो उसको प्लानिंग के साथ हम लोग करेंगे तभी काम हो पाएगा।
जब हम लोग उसको प्लानिंग से करेंगे तभी हो पाएगा। तो प्रतिदिन दूध दूहने से सुरक्षित तो रहेगा नहीं, उसके लिए हम एक उपाय सोचे, अगर तुमको अच्छा लगे तो बोलो। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम लोग दूध नहीं दोहते, है ना, इसलिए हम लोग दूध नहीं दोहते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्याव, है ना, जिस दिन क्या होगा, उत्सव रहेगा, उसी दिन हम लोग पूरा दूध दूहेंगे, है ना, दोक्ष्याव। तो दूध धातु से लिट लकार में तो दोक्ष्याव, है ना, द्विवचन में है ना। तो दूहेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्याव, उत्सव वाले दिन ही पूरा दूध हम लोग दूह लेंगे। कितना सटीक आइडिया। मल्लिका स्वामिन त्वम तु चतुरतम, तुम तो चतुरों में भी चतुर हो, इतने चालाक निकले, वाह, अत्युत्तम विचार, बहुत उत्तम विचार। सोच लो भाई, वो लोग क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याम सेवाम एवं करिष्यामि, हम लोग अभी दूध दूहने का कार्य छोड़ करके, है ना, दुग्ध दोहनम विहाय, विहाय छोड़ करके, उसको त्यक्त्वा भी बोल सकते। विहाय है तो लेप प्रत्यय लगा हुआ है, त्यक्त्वा लगा दे, त्वा प्रत्यय हो जाएगा, है ना। तो दुग्ध दूहन दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याम सेवाम एवं करिष्यामि, हम लोग अभी केवल नंदिनी की सेवा ही सेवा करेंगे, दूध दूहने का काम अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम माशांति प्राप्स्यामि, हम लोग इससे क्या करेंगे, महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त करेंगे, है ना। महीने के अंत में हम लोग अधिक से अधिक दूध प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतौ भवत, दोनों ही गाय की सेवा में बिल्कुल लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में, घासादिक गुड़ादिकम, जब हो जाता अधिक से अधिक घास और गुड़ आदि का भोजन कराते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि गुड़ ज्यादा खिलाइए तो दूध ज्यादा देती है ना। गाय जिनके घरों में होगी उनको पता होगा, बहुत तरह के उपाय अपनाए जाते हैं जिससे दूध बढ़ जाए, है ना। तो इस क्रम में उसको अधिक से अधिक घास और गुड़ आदि का भोजन कराया जा रहा है। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयत तिलकम धारयत, है ना। कदाचित विषाणयो, विषाणयो सींगों पर, है ना, दोनों सींगों पर, तैलम लेपयत, तेल का लेप होता है, खूब उसकी सेवा धुलाई हो रही है, खूब कालिक उसके सींगों पर। अब तो आप जो गाय देख रहे होंगे उन गायों के पास सींग होती ही नहीं है, पहले सींगे हुआ करती थी, और उन सींगों का बड़ा महत्व होता था। सींग की जो खाल होती है ना, उन खालों में विभिन्न प्रकार के उर्वरक पदार्थों को भर करके आज सभी लोग जैविक से भी
उत्तम किस्म की फर्टिलाइजर को बनाने की क्षमता उस सींग में है। उस सींग में जो भी रासायनिक पदार्थ है आप भर करके, रासायनिक मतलब केमिकल वाला नहीं, जो भी कंपोस्ट है खाद, उसको भर करके कुछ दिनों के लिए जमीन के अंदर रख दीजिए, फिर निकाल करके उस सींग से, तो वो बहुत ज्यादा कारगर होता है। जो आप अभी जैविक खाद सुनते होंगे उससे ज्यादा उपयोगी होता है। तो पहले के समय में गायों के पास सींगें हुआ करती थी। आप देसी गायों को देखेंगे, साहिवाल गायों को देखेंगे तो उनके पास आज भी सींग होगी। अब तो लोग कुछ डर के मारे भी सींग से मार देगी, और कुछ फैशन, केवल हम आप फैशन में नहीं है, जानवर भी फैशन में हो गए। तो उन सींगों को लोग बचपन में ही, एक केमिकल आता है उसको रगड़ देते हैं तो सींग नहीं निकलती। तो यहाँ पर चंदन और मल्लिका दोनों सींगों पर खूब तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराजनेनापि, है ना, निराजनेन, नीरज अनेन अपि तोषयत, यानी खूब तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और रात्रि में भी, दिन की तो बात ही छोड़िए, रात में भी, अरे वाह, गाय को इतनी गर्मी लग रही, रात में भी पानी पिलाते हैं, है ना। नीरजन अनेनापि, यानी रात में भी उसको क्या करते हैं, तोषयता, संतुष्ट करते हैं, यानी पानी पिलाते हैं। वो गाय सोच रही थी अचानक से मेरे स्वामी को क्या हो गया भाई, पूरी इतनी सेवा में लगे हुए हैं। तो चंदन कह रहा है, मल्लिके आगच कुंभार कुंभकारम प्रति चलाव। कुंभकार आप जानते हो, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना। कुंभकार जो चाक पर मिट्टी को रख करके और अपने हाथों के सहारे क्या करता है, एक अलग शेप देता है, वह मिट्टी का बर्तन बनाने का प्रयत्न करता है। आप देखे होंगे कुल्हड़ जो चाय पीते हैं, या अभी गर्मी का मौसम है तो बहुत से लोग बड़े कुल्हड़ में लस्सी भी पीते हैं। भाई बनारस में तो बहुत मिलती है, यहाँ तो दिग्गी तालाब के पास मिलता है शीशे की गिलास, है ना। वहाँ कुल्हड़ में बड़ा बड़ा कुल्हड़ भी होता है, छोटा भी रहता है, और वहाँ की तो लस्सी भी बड़ी अच्छी है और बड़ी मशहूर है। यहाँ तो केवल हम गया में एक ही जगह देखते हैं, लेकिन यहाँ भी भीड़ लगती। तो कुंभकार क्या करता है, एक बड़ा चाक रहता है ना, लकड़ी का, बड़े चाक पर बीच में मिट्टी रख देता है, और एक डंडे के सहारे से चाक को अपने घुमाता है। चाक मतलब एक सरफेस उसका बहुत बड़ा रहता है, राउंडेड एरिया उसकी बड़ी रहती है, और एक डंडे के सहारे उसको घुमाता है, और घुमा करके फिर छोड़ देता है, और फिर उस मिट्टी पे हाथ अपने अनुसार जैसा बर्तन उसको निर्माण करना रहता है उस तरह से घुमाता है। वह मिट्टी ऑटोमेटिक, वह इतनी स्मूथ रहती है कि जैसे चाहता है वैसे घूम जाती है। तो कह रहा है कि कुंभकारम प्रति चलाव दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोअपि करणीय। हमें कुंभकार के प्रति चलना चाहिए, है ना। तो मल्लिका को करा कि हे मल्लिके, आओ हम लोग कुम्हार के पास चलते हैं, दूध के लिए, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपनी, दूध के लिए पात्र का भी प्रबंध करना चाहिए। पात्र मतलब जिसमें दूध रखा जाएगा, 300 लीटर दूध रखेंगे कहाँ, तो उसको रखने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। रोज जिसमें दूहते हैं वो बाल्टी है या जो भी घड़ा है उसमें दूहते हैं, इसके अलावा कहाँ रखेंगे। तो चल करके पहले से हम लोग कुम्भकार को बोल देते हैं कि हमको इतना घड़ा चाहिए। द्वावेव निर्गतौ, वो दोनों ही
निकल जाते हैं, है ना, स्टेज से बाहर जाते हैं। कुम्भकार घट रचनायाम लीनः गायति, वह घड़े के निर्माण करने में बिल्कुल लीन होकर के गाता है ना? घट रचनायाम लीनः गायति, वह घड़े के निर्माण करने में बिल्कुल लीन होकर के वह गाना गा रहा है। और आपको पहले से भी पता है कि कच्चा घड़ा, मिट्टी का घड़ा गीला जब तक रहता है तब तक उसको जिस शेप में कुम्भकार चाहता है ढाल देता है। कहीं टेढ़ा मेढ़ा भी है तो अंदर हाथ रख करके ऊपर से एक लकड़ी की फट्टी से पीट करके उसको अच्छे शेप में ले लेता है। तो यही बात आपको कभी कभी सुनने को मिली होगी कि कुम्भकार और गुरु अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ठोक करके अपने पात्र को उचित शेप देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी कभी वह थाप जब कड़ी लग जाती है तो आप भी रूठ जाते हैं और वो घड़ा भी रूठ जाता है। तो जब तक कच्चा घड़ा है, मिट्टी अभी पकी नहीं है, तब तक वह आसानी से दूसरे शेप में ढल सकता है। लेकिन जब उसको आग में तपा दिया जाता है तो उस पे हल्का सा भी बल प्रयोग करने पर उसमें दरारें आ जाती हैं, वह क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। ऐसे ही विद्यार्थी को भी शिक्षक क्या करता है, एक उचित समय तक उसको ठोकने का, समझाने का, है ना, अच्छे शेप में लाने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो नहीं समझ पाता है वह अपने ही अहंकार में डूब करके अपनी आगे की यात्रा गड़बड़ कर लेता है। तो जैसे ही वो लोग कुम्भकार के पास जाते हैं, वह घड़ा निर्माण करने में लीन रहता है और वह गा भी रहा है। आपको पहले भी बोले थे, कुछ लोग जब किसी कार्य को मन से करते हैं तो कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते हैं, चाहे वो भजन हो, बिरहा हो, गीत हो, गाना हो, है ना। तो यहाँ कुम्भकार भी अपना घड़ा बना रहा है, बेचारा गुनगुना रहा है। पहले के लोग रेडियो भी बजाते थे तो कुम्भकार कहाँ पावे, अपना अपने ही बज रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटना जीवनम भंगूरम सर्वम यथैष मृत्तिका घट। कह रहा है कि ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटनाहम घटान हम, तो घटान हम, तो घटान प्लस अहम, ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घट। ठीक है, यथा एषः, यथैष लिखा हुआ है, यथा प्लस एष। तो कैसे इसका अन्वय जब करेंगे, तो अहम ज्ञात्वा अपि, हम जान करके भी क्या करते हैं, जीविका हेतु, जीविका चलाने के लिए, जीविका हेतु, जीविकोपार्जनम, जीविका जीवन साधन के लिए क्या करते हैं, घटान रचयामि, घटा का निर्माण करता हूं, जीवनम भंगुरम सर्वम, सारा जीवन क्या होता है, भंगुर है, टूट करके नष्ट होने योग्य है। जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूटकर समाप्ति होने योग्य है, इसी प्रकार से हमारा यह जीवन भी भंगुर है, भंगुर अर्थात टूटने योग्य है। यह पूरा जीवन लास्ट में टूट जाता है, ऐसे ही यह घड़ा भी टूट जाता है। यह जान करके भी हम क्या करते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए हम घड़ा का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा वह गाना गा रहा है।
तो आज के लिए बस इतना ही।